सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री में वर्किंग एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग ओप्स का टॉपिक जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म से पहले हम और जो ओप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब कवर कर चुके हैं, प्लस हमने इनहेरिटेंस के टाइप वो सब कवर कर लिया है। एंड हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो वो देखने के लिए प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोस को देखिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका यूज़ क्यों होता है, कितने टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उसमें से कितने टाइप का पाइथन सपोर्ट करती है। एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल जिससे कि हम समझेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं हमारा VS कोड एंड हम एक ब्लैंक प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिखते हैं जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म को अगर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूं तो एक है पॉली प्लस मॉर्फिज्म। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म हुआ ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अब अगर इन दोनों वर्ड का हम मीनिंग देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, प्लस मॉर्फिज्म का हुआ मतलब फॉर्म्स। तो मैनी फॉर्म्स, तो ये तो हुआ इसका ब्रेकअप कि पॉलीमॉर्फिज्म को मैनी फॉर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें ऐसा बोलना नहीं है। अब दूसरी चीज़, पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम डेफिनेशन देखने जाएं तो ये होता क्या है, तो वो हम कहेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल मेथड हैं, ओके, और मल्टीपल मेथड के जो नाम हैं वो सेम है लेकिन जो उनकी फंक्शनैलिटी है तो वो डिफरेंट है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंट नेम सेम नेम होने के बावजूद भी अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो जो मेथड है वो अपनी यूनिक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का काम। अब मैं आपको एक बार डेफिनेशन बताता हूं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ मेथड्स टू डू different things, or we can say actions, even if they share the same name। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए। हाँ जी, तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब देखिए, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये दो टाइप का होता है। जो हमारा नंबर 1 टाइप है वो है कंपाइल टाइम, जिसको हम स्टैटिक भी कहते हैं। एंड नंबर 2 जो हमारा है वो है रन टाइम, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक। अब देखिए, स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, स्टैटिक होता है वेर यू गेट बाय मेथड ओवर लोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखिए, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम यहां पर डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, बट मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में इनमें से सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पाइथन में यूज होते हैं, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, वो सब मैं कवर करूंगा इसके जस्ट आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वहां जाके डिस्कस करेंगे। अभी आप खाली टाइप समझिए। एंड रन टाइम को गेट बाय मेथड ओवरलोडिंग। तो यू कैन गेट दिस जस्ट बाय मेथड ओवरलोडिंग। एंड ये वाला आपको, अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको मेथड ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गए हमारे टाइप। अब पॉलीमॉर्फिज्म करना क्यों होता है, इसका कोर बेनिफिट क्या है, हमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज ही क्यों करना है, तो वो बात करते हैं। अब देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो कोड रीयूजेबिलिटी है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब एक नाम के मल्टीपल मेथड बनाओगे तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे उनको डीबग नहीं करना पड़ेगा, और कोड जो है मतलब मल्टीपल नाम नहीं होंगे कोड में, आपके सिंगल नेम होगा, तो इट इज़ मच मोर इजी टू यूज़ दैट। तो यहाँ पे कोड की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। सेकंड है
सिंप्लीफाइड कोड, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, मतलब आपका कोड सिंप्लीफाइड हो जाता है। जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको किसी और डेवलपर को वो अपना कोड देना है तो उसके लिए समझना उसको बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। अब ये क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि न्यू क्लास जो होती है कैन बी एडेड विद मिनिमम चेंजेस। तो अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रहे हो तो आप कोई भी नई क्लास को ऐड कर सकते हो विद मिनिमम चेंजेस, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे जो नाम है वो बहुत सारे कॉमन होंगे, तो इट्स मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये है हमारे बेनिफिट्स। ओके, तो ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कवर करी, उसका मतलब क्या होता है, मेनी फॉर्म्स बट नाम सेम, तो ये हमने कवर किया। देन हमने उसके टाइप कवर करे, एंड देन टाइप के अंदर जो हमने मेथड लिखे हैं मैंने, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहां पे हमने 3 बेनिफिट्स भी कवर करे। तो अब चलते हैं एक कोडिंग एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है। तो एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि जो हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें लेट्स से हम नॉइज़ के अराउंड बनाएंगे। देखिए जो डॉग्स है और लेट्स से कैट्स है, ओके, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट नॉइज़ होता है, बट हम क्या करेंगे कि जो मेथड का नाम है वो सेम रखेंगे। ऑब्वियसली दोनों जो कॉमन चीज़ है दैट इज साउंड, बट साउंड डिफरेंट है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट, इसमें एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर एक क्लास, एंड मैं बनाता हूं एक क्लास डॉग। उसके बाद उसका एक मेथड बनाता हूं लेट्स से साउंड, एंड वहां पे मैं पैरामीटर पास करता हूं सेल्फ, जो कि हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। अब तक आप लोगों को ये प्रॉपरली क्लियर हो जाना चाहिए कि हम सेल्फ यहां पर यूज करते हैं। देन मैं प्रिंट कराता हूं सिंपल बार्क साउंड। तो ये हमारा हो गया एक क्लास जो कि है हमारा डॉग। अब एक और क्लास बनाते हैं, लेट्स से हम कैट की जगह एक काम करते हैं, चलिए एक और क्लास बनाते हैं। लेट्स से हम लायन लेते हैं, तो लायन यूजुअली रोर्स, ओके, तो हम यहां पे लेते हैं लायन, एंड हमारा जो मेथड है उसका नाम कॉमन रहेगा। देखिए साउंड फिर से यूज किया मैंने, एंड फिर उसके अंदर दिया मैंने सेल्फ, एंड यहां पे मैंने दिया सेमीकोलन। अगेन मैंने एंटर किया, प्रिंट रोर साउंड, तो हमने लायन का साउंड दे दिया। अब एक और मैं यहां पे फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम रखते हैं क्रिएट नॉइस। इसके अंदर मैं क्या डिफाइन करूंगा, एक पैरामीटर दूंगा लेट्स से एनिमल टाइप। ऑब्वियसली हम यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं एंटर दूंगा, उससे पहले इंडेंटेशन लगा देता हूं, और यहां पे मैं एंटर दूंगा, देन एनिमल टाइप डॉट साउंड। अब हम ये तो बेसिकली लाइन नंबर 23 एंड 24 पे हमारी जो हो गई, ये हो गई हमारी फंक्शन। बेसिकली इसको आप कह सकते हो फंक्शन और फंक्शन बॉडी, इट्स योर कॉल। अब यहां पे लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 20 पे हमें देखना है कि जो हमारा साउंड है वो कॉमन है। देखिए यूजुअली हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा, अब यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म पिक्चर में आता है। अब मैं बेसिकली बनाता हूं ऑब्जेक्ट्स, फिर आप देख सकते हैं कि कितना प्यार से हमारा कोड पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करके दिखाएगा। लेट्स से लायन के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं L इक्वल टू लायन, एंटर। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत पेस्ट हुआ है, इसको बैक करते हैं, बैक स्पेस, हाँ जी। तो ये बन गया हमारा लायन, एंड देन है सेकंड हमारा डॉग है, तो कैपिटल D इक्वल टू डॉग दे देते हैं यहां पे। फिर से एंटर करता हूं, क्रिएट नॉइस, एंड यहां पे अब मैं अपना ऑब्जेक्ट दूंगा। सिमिलरली लायन का मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, क्रिएट नॉइस, जो कि हमने फंक्शन बनाया लाइन नंबर 23 पे। यहां पे हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं बेसिकली, तो यहां से हमने ये ऑब्जेक्ट पास करा है, पास ऑब्जेक्ट। यहां पे हमने क्या किया है,
क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया है। यहाँ पे बेसिकली चीज़ें कैसे काम करेंगी। अब सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है डॉग। डॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स है बार्क साउंड। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, देखिए ये वाला साउंड एंड ये वाला साउंड, ये जो हैं ये दोनों सेम नेम है, बट दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एक के अंदर जो वैल्यू फिट की गई है वो है बार्क, दूसरे के अंदर वैल्यू फिट की गई है रोर। अब देखिए कोड में ना हमें इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है, तो अभी हमारे इंडेंटेशन करेक्ट है, देखिए लाइंस प्रॉपर आ रही हैं एकदम, एंड इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। इन दोनों क्लासेस को बनाने के बाद हमने क्या किया, आगे जाके हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट नॉइज, जिसके अंदर हमने एक और पैरामीटर पास करा एनिमल टाइप। अब एनिमल टाइप हमारे दो हैं यहाँ पे, डॉग एंड कैट। तो हमने क्या किया, उसके बाद एक इनका ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि हमने इसको कॉल किया, और यहाँ पर लाइन नंबर 27-28 पे हमने लॉयन एंड डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, या आप कह सकते हो कि हमने एक इंस्टेंस बना दिया, सिंपल। नाउ अब हम जो हमारा बेसिकली फंक्शन हमने डिफाइन किया था उसके अंदर हमने जो हमारा इंस्टेंस बनाया था उसको पास किया। तो अब देखिए जो वैल्यूज हमने यहां प्रिंट होने के लिए दी हैं वो सारी यहां पर प्रिंट होनी चाहिए। चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो आप लोगों को मैं जूम करके आउटपुट दिखाता हूं, देखिए रोर एंड बार्क साउंड। तो देखिए यहाँ पे हमारी कोई एरर नहीं आई है। तो बेसिकली हमें पाइथन ये फंक्शनैलिटी अलाउड करता है। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हमारा इंप्लीमेंट हुआ है, देखिए ये भी साउंड है, ये भी साउंड है। तो बेसिकली सेम नेम है दोनों मेथड का, बट जो फंक्शनैलिटी है वो आइडेंटिकल नहीं है, वो डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाए। तो दिस इज एक गुड एग्जाम्पल हमारे लिए पॉलीमॉर्फिज्म का। अब चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। अगले वीडियो में हम समझेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बोलिए। थैंक यू सो मच गाइज।